बाबा के जो मजार छथिन यह मजार अही मजार के दर्शन करबाक लेल एहि मजार पर चादर चढ़ाबे के लेल जिनका मन्नत पूरा होइ छै एहि पर निश्चित रूप से एहिठाम आबि कऽ चादर चढ़ाबी छथिन। हम किनको संदेह के हमारे किताबों में आया है कि वलियों के दरबार में जाना है तो दिल संभाल कर और आलिमों के पास जाना है तो जुबान संभाल कर। तो ये हमारे वली जो होते हैं आलिम भी है और वली भी है। तो यहाँ पर हम और आपको जुबान संभाल कर भी आना है और दिल संभाल कर भी आना है। जब ये दोनों संभाल कर आइएगा तो इंशाअल्लाह बाबा के सदके अल्लाह तबारक व तआला ईश्वर हमको जरूर अता करे। नमस्कार दर्शक वृंद, अपने सब देख रहे छी मुलुक टाइम्स टीवी। आज दिन हम सब महोत्तरी जिला के बलवा नगर पालिका वार्ड नंबर 11 रौजा मजार में उपस्थित छी। एहिठाम के अवस्था गतिविधि और भक्त श्रद्धालु सब जे एहिठाम अबै छथिन जे मजार प्रख्यात मजार अछि और एहिठाम पूरा नेपाल से भी भक्तजन श्रद्धालु सब अबै छथि और पड़ोसी राष्ट्र बिहार भारत से भी एहिठाम जैसे जिनका मन्नत पूरा होइ छै जेहन भी प्रकार के मन्नत होइ वो मन्नत पूरा भेला के बाद एहिठाम जैसे जे मन्नत कऽ के जे चढ़ौना होइ छै चादर चढ़ाबऽ के विषय एहिठाम व्यवस्था मिलायल जाइ छै। जिनका मुर्गा चढ़ाबे के सेहो चढ़ायल जाइ छै और खसी जकरा जे मानल रहै छै ओहि हिसाब से जे जगर जनत जे मन्नत जौन हिसाब से जिनकर पूरा होइ छै ओ हिसाब से आबि कऽ एहिठाम मजार पर जैसे आबि कऽ एहिठाम चादर चढ़ाबऽ के प्रयास करै छथिन और विशेष जानकारी अपने सबके एहिठाम कराबे के प्रयास करै छी। मजार के भीतर में उपस्थित भऽ गेल छी जे ऐसे पहले जे एहिठाम के जे प्रमुख छथिन या अध्यक्ष महोदय मजार के विषय में हम हुनका सबके बातचीत करबेटा करब और एहि मजार के और बहुत भक्त श्रद्धालु सब अबै छथिन। इहे मजार बाबा के जे मजार छथिन इहे मजार अही मजार के दर्शन करबाक लेल एहि मजार पर चादर चढ़ाबे के लेल जिनका मन्नत पूरा होइ छै एहि पर निश्चित रूप से एहिठाम आबि कऽ चादर चढ़ाबी छथिन। एहिमे किनको संदेह के बात नहीं। एहिठाम जे बहुत दूर दूर से भक्त श्रद्धालु सब जे अबै छथिन जे भारत नेपाल लगायत महोत्तरी जिला के प्रत्येक जगह जगह से एहिठाम आबि कऽ जिनकर मन्नत पूरा होइ छै ओ एहिठाम आबि कऽ चादर जरूर चढ़बै छथिन और एहिठाम सर सब हिनका से हमसब बातचीत करके प्रयास करै छी। सर की नाम भेलै अपने के? हमर नाम भेलै रहमान राइन। कतऽ घर है? घर भेलै जनकपुर 20 नंबर वार्ड। एहिठाम आयल छी अपने के की करायल छी? एहिठाम आयल छलै मन्नत छलै तऽ चादर चढ़ेबै खस्सी लऽ के आयल छै शिवनी के तौर पर मिल गेलै ने। अपने के मन्नत पूरा भेलै? मन्नत पूरा भऽ गेल छै। केहन मन्नत रहै? मन्नत रहे जे एक्सीडेंट भेल रहे बसबा नहीं बाँचऽ वाला रहे ब्रेंड अथी हम भेल रहे एहिठाम मन्नत कऽ के हमसब गेली दिल में इरादा कऽ के काम कामयाब भऽ गेलै। भीड़ भाड़ के विषय में की कहबी? सब दिन भीड़ भाड़ रहै छै कि कोनो टाइम तो? एहन तो सर हमेशा भीड़ रहै छै बुझलिए कि नहीं। एहन जो मुस्लिम हिंदू सब अबै छै सबके मन्नत यहाँ पूरा होइ छै। जे अपन खस्सी लेके आयल मुर्गा लेके आयल उनकर चादर लेके आयल लड्डू लेके आयल जे भी भेल मतलब जे बाबा के दरबार में लागे वाला चीज सब लेके पहुँचे छै। इलाका से इंडिया से मुजफ्फरपुर पटना तक लगे आदमी यहाँ अबै छै गाड़ी से अबै छै नाइट से अबै छै। अभी हम सब इलाके से आयल छी अपना मोहतरिये से आयल छी तो अभी देखियो नगर पालिका गाड़ी का आयल छी। मोहतरी से कौन गाँव? हम सिमरदही से आयल छी। हमर नाम मोहम्मद अब्दुल्ला राइन भेल। के बात है जिनकर जे मन्नत होइ छै भगवान ईश्वर कोनो केकरो बाँटल ना है। आस्था जहाँ लागल है जहाँ विश्वासी सबसे बड़का संसार में सबसे जगह ईश्वर के सबसे जगह कमी इनका ई भऽ गेल छै जे पब्लिक सब दूर दूर से अबै छै नजदीको के है तो पानी के बहुत कमी छै। गर्मी चाहे ठंडी हो गेला पानी के व्यवस्था नहीं सही। इनका रहू के भी व्यवस्था होते नहीं है। जेना जमीन फर्श सब इनका जे कनी बढ़िया से होबक चाहिए खाल खुल है वो बराबर में नहीं छै। जेना कोई खसी लबै छै ओकर व्यवस्था नहीं छै मतलब बनावे सुनावे के वो मतलब जे मैनेजमेंट कम छै बुझलिए कि वो अगर भऽ जैते नेपाल सरकार से भी अगर भऽ जैते चाहे प्रदेश सरकार कऽ देते तो कनी अच्छा होते। दर्शक बिंद खास कर बलवा नगर पालिका के मेयर साहब से मुलुक टाइम्स टीवी के माध्यम से आग्रह करे चाहबी जे एहिठाम जे बहुत दूर दूर से भक्त श्रद्धालु सब जे अबै छथिन उनका जे भी समस्या एहिठाम होइ छै कम से कम एहि समस्या के समाधान कयल जाए। कियाकि एहिठाम रौजा मजार के प्रांगण में हम देखै छी पानी के बहुत कमी। एहिठाम के जे श्रद्धालु सब हमरा सबके साथ बातचीत करै छथिन उनका सबके एके कहना होइ छै जे सब कुछ ठीक है लेकिन एक रौदा एक समस्या होइ छै बहुत गर्मी के समय है। एक कम से कम धर्मशाला टाइप के कम से कम बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था भऽ जाए और दोसर बात पानी के व्यवस्था एहिठाम होना बहुत जरूरी है। इतने हो जाती तो बहुत बढ़िया रहते से इनके सबके कहबै और जब तक जल्दी हो हमरा बुझाइए जे अपने सबके जँ ई मुलुक टाइम्स टीवी के माध्यम से अपने सबके समक्ष ई वीडियो यदि पहुँची छै तो जते जल्दी हो छै ई समस्या के पूरा जरूर अपने कल जेतै। की कहबै अपने?
हम तो ये कभी मतलब जे इनके मेयर साहब के नगर पालिका के मेयर साहब के जे उ देख रहल छै है ने कि पब्लिक कम नहीं आ रहल छै, सब धर्म के लोग सब कास्ट के लोग पहुँची छै, ओकरा सुविधा मिली छै, मतलब जे जैसे यहाँ के कमिटी सुविधा दे दिले है, बाकी उनका से नहीं पूछ रहल छै। यानी हर मनित कुआँ होइ छै, जहाँ से आवे छै आदमी वहाँ मतलब मना उका नहीं कल जाइ छै, अपना सिस्टम पर सब आबि रहल छै। तो हम तो ये कभी इनके मेयर साहब के जेना अपने कहली है ओहि ढंग से कहे लागी, तो मेरे साहब की कहब, हम तो प्रदेश सरकार के भी कहबै कि कम से कम मजार पर मुस्लिम धर्म के लोग नहीं आ रहल छै, हर धर्म के लोग अबै छै, कम से कम मजार पर प्रदेश सरकार भी एक बार आके देखो, इनके मेयर साहब आके कम से निगरानी करो, इनके कमिटी ये कहो कमी से पूरा कर देते। पानी के समस्या बेसी लाग रहा है कि आदमी के नहाय के गोसल करे के उजू करे के हर जात के मतलब नहा धो के आबी पड़े कि तो नहीं नहा के अबै खसी बनाबे के होइ छै ओकरा, तो अपने कपड़ा घर से अबै छै, नया कपड़ा लेके अबै छै, न्यू कपड़ा, ताकि इन पढ़ा मतलब जे पेन उन के अपना अतै दुआ करते। तै लगे हम सर एतबे कहब जे कम से कम सुविधा लगा दू पाइप के और रहे के सुविधा, मतलब जेना कोई खसी बनाते ओकर ठाव बना दो बढ़िया से। अब अबै छै लोग कब्रिस्तानो के अंदर में है, जे बाहर चाहे लोग आदमी पूछी छै आप कहते कहल जानो कोई न कहला, तो वो सिस्टम नहीं कीटल है से जो चीज़ देख ली गेला। हम तो नज़दीके के आदमी होतरिए की चीज़ हमारे घर सिमर दिए भेले बुझली कि नहीं, तै लगे हमहूँ सब अबै छी तो मतलब बराबर देखे दीजिए परेशानी वही चीज हुनका सबके जे है से बहुत दुख के सामना एहिठाम करऽ पड़ै छै। एहिके लेल देखै छियै बहुत एहिठाम जे व्यवस्था होबऽ के चाही अभी तक ई व्यवस्था व्यवस्थित एहिठाम जे से न भेलै। और कहाँ से छी आयल अपने सब? बोले डर लगेगा। कहाँ से छी अहाँ? मोतीगिर परसा से। एहिठाम कथी करै छियै? पत्थर बेचते हैं, पत्थर सेंट बेच के देखिए बेचारा एहिमे सेंट बेच रहा है, अभी पूरा धूप है, घाम है, एक रौदा में आदमी के बर्दाश्त न भऽ रहल है। एहिठाम जे छै कोनो प्रकार के जे वास्तविक गुणस्तरीय रूप से जे विकास होबऽ के चाही, जे सिस्टमेटिक होबऽ के चाही, से एहिठाम अभी न है, कमी है ना, बहुत कमी है। दर्शकबिंद अपने से कोई जानकारी कराबे साहब जे आजुक दिन हम सब खास करके बलवा नगर पालिका वार्ड नंबर 11 रौजा मजार शरीफ और हम सब खास करके हज़रत मौलाना मोहम्मद शौकत अली शमशी मौजावी जी से हम सब बातचीत करके प्रयास कर छी। वास्तव में एहिठाम के मजार विश्व प्रख्यात इ मजार के विषय में हम सब जे एहिठाम के पृष्ठभूमि है, एहिठाम के इतिहास के के विषय में हम सब किछु इनका से बातचीत करे के प्रयास कर छी। अपने के स्वागत है मुल्क टाइम्स टीवी में। स्वागत है। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद शौकत अली शमसी। ये मजार का क्या है, आप शमसी का मतलब क्या है? मैं इस रोज़ा मजार शरीफ का मुजाविर हूँ, यहाँ का देखभाल अंदर का मैं करता हूँ। ज़ायरीन आते हैं उनका खिदमत करना मेरा काम है। यहाँ पर जो लोग भी आते हैं मुझसे इजाज़त लेकर आते हैं। उसके बाद किस तरह दरबार में जाना है, बाबा को चादर चढ़ाना है, पेश करना है, किस तरह कहाँ पर खस्सी पेश करना है, खस्सी चढ़ाना है, किसको देना है, किसको खिलाना है, वो सब मैं बता देता हूँ। आप ये बात बताइए, ये मज़ार इसका इतिहास क्या है? इतिहास ये है कि हमारे ये तीनों बाबा ईरान से आए हैं, ये सैयद घराने के हैं। हमारे मुस्लिम में सबसे वरिष्ठ सबसे बेहतर ज़ात इन्हीं लोगों का है, सैयदों का, समझे। और ये ईरान से आए यहाँ पर अपने नाना के दीन को फैलाने के लिए, लोगों को इस्लाम सिखाने के लिए। यहाँ पर आने के बाद जो है लोगों को तबलीग करते रहें, बताते रहें, दीन की बातों को सिखाते रहें। यहाँ पर आने के बाद इनका इंतकाल हो गया। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर इनका पता चला। क्या पता चला? पता ये चला कि यहाँ कोई बड़े बुज़ुर्ग है, कोई बड़े अल्लाह के वली हैं, कोई साधुवालु हैं, जिनके दरबार में आने के बाद लोग कुछ ले कर जाते हैं। बीमारी आते हैं तो शिफायाब होकर जाते हैं, मरीज़ आते हैं तो अच्छा बनकर जाते हैं, भूत प्रेत का जो शिकार है उसको भी हमारे बाबा ठीक कर देते हैं। और यहाँ कहाँ का सब भक्त जन जो श्रद्धालु होता है, जी कहाँ से आते हैं, जिसका मन्नत पूरा हो जाता है, वो क्या क्या करता है? यहाँ पर तो बहुत जगहों के लोग आते हैं। हमारे पूरे मुल्क के नेपाल के तो आते ही हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के भी आते हैं, कभी कभी जो है पाकिस्तान के भी आते हैं। और जो दिल में नेक इरादा करते हैं आकर बाबा से, इनके वसीला से, तो अल्लाह तबारक व तआला सारे लोगों की वह इच्छा को, उन इरादा को पूरा कर देता है। इनका स्थापना कब आए कोई है ऐसा?
अब तो उतनी तारीख हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन हमारे जो अकाबिर हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, श्रद्धालु और वरिष्ठ सूफी आदमी हैं, वो लोग बताते हैं कि काफ़ी दिन हो गए उनकी। ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं थे, कोई लिख नहीं पाया, बहुत दिन हो गए इनको आए हुए। अच्छा, इस मज़ार का विकास के लिए ये जो है बलबा नगर पालिका क्या योगदान देता है कि नहीं? देता है बलवा नगर। क्या क्या योगदान दिया है अभी तक? अभी तक तो आपका हमारा जो प्रदेश से एक बार 12.5 करोड़ दिया था प्रदेश, और एक मरतबा 1.5 करोड़ दिया था, और अभी कुछ दिनों पहले 30 लाख आया था। यही सब बजट आया। अच्छा, ये जो ज़मीन है, ये मज़ार का जो ज़मीन है, यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं पूरा। जी। ये ज़मीन या किसी व्यक्ति का दिया हुआ है कि गवर्नमेंट का है, ये ऐलानी है? यहाँ पर वही जो फर्स्ट में हमारे ये तीनों बाबा आए थे ना, तो काठमांडू से राजा साहब यहाँ पर आए, तो इनकी अजूबा, इनके करामात को देखकर उन्होंने इनवाइट किया, राजा साहब ने इनवाइट किया तीनों बाबा को। फिर ये तीनों बाबा गए काठमांडू गए, तो काठमांडू की टिकट के लिए राजा साहब ने कहा कि मैं टिकट करवा देता हूँ। तो बाबा साहब वो फ़कीर होते हैं, वो बोले कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं गरीब आदमी, फ़कीर आदमी हूँ, आप जाइए, हम चले आएंगे। तो राजा साहब जब अपने क्या कहते स्थान पर पहुँचे, उससे पहले हमारे ये तीनों बाबा पहुँच गए थे। तीनों बाबा का नाम क्या था? तीनों बाबा का नाम, एक का नाम सैयद गदा अली शाह, दूसरे का नाम सैयद रहम अली शाह, और तीसरे का नाम सैयद बहार अली शाह। इसमें चढ़ाया क्या क्या जाता है? यहाँ पर जो लोग मिन्नत मानते हैं, जिस तरह के मानते हैं वही चढ़ाया जाता है। कोई खस्सी मानते हैं, कोई मुर्गा मानते हैं, कोई लड्डू मानते हैं, कोई शिरनी मानते हैं, जिस प्रकार के मानते हैं वो उस तरह चढ़ाते हैं। आप कितने दिन से हैं यहाँ? मैं यहाँ तकरीबन, मेरा तो गाँव करीबे में अधियानपुर है, मैं यहाँ मुजाबिर की हैसियत से 1.25 साल से हूँ। और इस मज़ार के विकास के लिए जो संबंधित निकाय सब है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर लोगों को, ज़ायरीन जो आते हैं खस्सी लेकर या मुर्गा लेकर कुछ चढ़ाने के लिए, उनको बहुत तकालीफ़ें होती हैं। जिस तरह गर्मी में गर्मियों को बर्दाश्त करना पड़ता है, रहने के लिए कोई छावनी नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग यहाँ पर कुछ दे और ज़ायरीन के लिए कुछ तरतीब किया जाए। जैसे कोई आया, कोई खस्सी यहाँ पर चढ़ाता है, कोई चादर चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, तो यहाँ उस चढ़ाने के जो बापत जो है कुछ लिया भी जाता है? नहीं लिया जाता, कुछ नहीं लिया जाता, उसके बापत कुछ नहीं लिया जाता। और ये देखें, हम सीधा ये मज़ार हैं। जी। हम लोग चाहते हैं थोड़ा इनको भी दर्शक जो मुल्क टाइम्स टीवी का स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, उनको भी इन लोगों को दर्शन करा दें। जी, करवा दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। और भक्तजन को क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहूँगा कि जब दरबार में आइए तो नेक इरादा लेकर आइए, और इस दरबार में आइए तो ताज़ीम के साथ आइए। ताज़ीम के साथ जब आएंगे तो आपको बाबा अल्लाह तबारक व तआला से ज़रूर कुछ दिलाएंगे, क्योंकि हमारे किताबों में आया है कि वलियों के दरबार में जाना है तो दिल संभाल कर, और आलिमों के पास जाना है तो ज़ुबान संभाल कर। तो ये हमारे वली जो होते हैं, आलिम भी है और वली भी है। तो यहाँ पर हम और आपको ज़ुबान संभाल कर भी आना है और दिल संभाल कर भी आना है। जब ये दोनों संभाल कर आइएगा तो इंशाअल्लाह बाबा के सदके अल्लाह तबारक व तआला ईश्वर हमको ज़रूर अता करेगा।